क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 kilometer if its speed is increased by 100 kilometer per hour from its usual speed. Find its usual speed. देखिए 1 से लेकर 6 तक वही काम किया है हमने. सबसे पहले हमने डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस हो गया वो यहाँ लिख लेते हैं. सो डिस्टेंस वी हैव हियर इज 1200 किलोमीटर. जिन बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको सारे के सारे प्रोसेस क्लियर होंगे कि हम किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं. और एक क्वेश्चन देखने से हम कभी भी जज नहीं कर सकते कि क्वेश्चन हम समझ पा रहे कि नहीं. उस क्वेश्चन को ना बाय सीक्वेंस ज़रूर देखना चाहिए ताकि हमें क्लियर हो कि हम उसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई हो रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग है, हम डिस्टेंस मेंशन करते हैं. डिस्टेंस हमें मिल गया. फिर हम दो तरह की स्पीड आइडेंटिफाई करते हैं. कौन कौन सी स्पीड है यहाँ पर? एक तो यूजुअल स्पीड गिवन है ना. तो मान लेते हैं यूजुअल स्पीड कितनी है, वो है x किलोमीटर पर आवर. सो लेट्स राइट यूजुअल स्पीड इक्वल्स x किलोमीटर पर आवर. लेकिन इस स्पीड के अलावा एक और स्पीड है जब हमने प्लेन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया. देख रहे हैं ना, इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 100 किलोमीटर पर आवर. तो इंक्रीज्ड स्पीड भी हम मेंशन करेंगे. इंक्रीज्ड स्पीड, व्हाट इज इट बीन? ये हो गया x के अंदर 100 ऐड करने पर x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर. तो ये दो तरह की स्पीड्स हम ढूंढ चुके हैं. फिर क्या करना होता है, इन दोनों स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं टाइम में. इस स्पीड के साथ टाइम कितना लगेगा? वो टाइम लगेगा जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, यानी कि पहली की तरह हम इसे 1200 अपॉन एक्स करेंगे और इसको कह देंगे कि टाइम 1 है. यानी ये वो टाइम है जब यूजुअल स्पीड से ये एरोप्लेन लेता है, राइट. और अगर स्पीड बढ़ा देगा तो कितना टाइम लेगा, उसे हम कहते हैं t2, विच इज़ 1200 डिवाइडेड बाय x प्लस 100, राइट. ये दो टाइम है. इस तीसरे स्टेप के बाद हमारे पास फोर्थ स्ट्रिंग होती है जो हमें बहुत ध्यान से करनी होती है. वो होती है कि हम इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस देखते हैं. क्वेश्चन में लिखा है एन एरोप्लेन टेक्स 1 आवर लेस. अब वो कहता है कि अगर वो स्पीड बढ़ा देता है ना एरोप्लेन, तो उसको 1 घंटा कम लगता है. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टाइम्स के बीच का डिफरेंस कितना गिवन है, 1 आवर. तो बस यही हमें करना है. यानी हम 1200 अपॉन एक्स में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1200 अपॉन एक्स प्लस 100, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आवर आ रहा है. बस कन्वर्ट करते हैं इसी को हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. 1200 कॉमन लेते हैं एज यूजुअल. देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हमने एक ही तरीके से किए, कोई चेंज नहीं आया किसी भी क्वेश्चन में. सब के सब एक ही मेथड से हो रहे हैं. इससे ना हमारी स्किल्स भी डेवलप होती हैं. हमें समझ आ जाता है कि उन क्वेश्चंस के अंदर हमें किस किस तरह की चीज़ें रखनी है, और इससे ही कहते हैं प्रैक्टिस, है ना. x प्लस 100 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा x प्लस 100 माइनस, ये साइन हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है ना. x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आया. अगर डेनोमिनेटर की बात करें तो डेनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यानी x प्लस 100 को हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ और यहाँ आ जाता है 1. ठीक है, x में से x सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गए 0. ये ना एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा. तो ये हो गया 1200. यहाँ क्या क्या बचा, 100 डिवाइडेड बाय x को मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगी और 100 से भी. सो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स 1. चलिए अब करते हैं हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन का काम. 1200 जब 100 को मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ ऐसा होगा. यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स 1. फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक कर देते हैं. ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाने के बाद कुछ ऐसे बनेगा. ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज रहेगा इक्वल, ये एक्स स्क्वायर प्लस 100x 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x. और इसे कैसे मेंशन करें, हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x और ये सब इक्वल के वहाँ शिफ्ट हो गया माइनस में 1 2 0 0 0 0. क्लियर. अब बनाते हैं हमारे फैक्टर्स.
इस वाले को ध्यान में रखना होता है हमें, प्रोडक्ट को, है ना। 1 2 1 2 3 4, राइट। सो हम कह सकते हैं कि 400 और 300 है, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 3 12, 0000 यहाँ आ गए। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 100 मिल रहा है। बस इसी को हम ठीक से लिख देंगे। सो 0 इक्वल्स एक्स स्क्वायर अब प्लस 400x और माइनस का 300x माइनस 120000। क्लियर। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ से मैंने जब x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 400 माइनस इन दोनों में से हम 300 कॉमन लेते हैं, मुझे मिलेगा x प्लस 400 अगेन 0, हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। सो जो दो फैक्टर्स आए सेपरेट कर लेते हैं। वन इज x प्लस 400, अनदर वन इज x माइनस 300। इन दोनों फैक्टर से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक नेगेटिव में 400 और एक मिलेगी 300। ऑब्वियसली माइनस का 400 हम नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें सिर्फ 300 ही रखना होगा। इसका मतलब एयरप्लेन की जो यूजुअल स्पीड है वो है 300 किलोमीटर्स पर आवर।